रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आपका ALP मतलब असिस्टेंट लोको पायलट का जो आपका रिक्रूटमेंट है वो आप सभी का आया हुआ है। अब यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं आप सभी के ALP का फॉर्म भर रहे हैं, देखो 20 तारीख से आपके नोटिफिकेशन आपके स्टार्ट है, आप सभी भरने भी लगे होंगे। मॉडिफिकेशन के लिए आपको जो टाइम है वो आपको 9 डेज का जो आपका टाइम है वो यहाँ पे आपको दिया गया है कि भैया 9 दिन आपको जो टाइम है वो आपका यहाँ पे है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो ALP का जो पे स्केल होता है वो लेवल 2 का आपका जो है वो आप सभी का रहता है, ठीक है। अब लेवल 2 का पे स्केल क्या रहता है, 1900 ग्रेड पे जो होता है वो आपका लेवल 2 का होता है, 19,900 जो होता है वो उसका बेसिक रहता है। और मेडिकल का लेवल जो होता है वो A1 रहता है। बेसिक आपको यहाँ पे इनिशियल पे आपको दिया गया है। अब इसमें आपके अलग से इमॉल्वमेंट्स आपके जुड़ते हैं, जैसे DA, HRA, TA, ठीक है। टोटल वैकेंसी कितनी है, 5,696 करीब जो वैकेंसी है। अब यहाँ पर दिया गया है कि पहले आप इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह बेसिक चीज़ें यहाँ पे आपको दे दी गई हैं कि भैया कि आपका एज रिकॉर्डिंग डेट वगैरह क्या है, क्या कैसे क्या चीज़ें जो हैं वो आप सभी के रहेंगी। अब देखो मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, आपका विजन जो है वो आपका 6/6 होना चाहिए, ठीक है। अगर विदाउट फॉगिंग टेस्ट के साथ साथ मतलब 6/6 आपका होना चाहिए। साथ ही नियर विजन जो है वो आपका विदाउट ग्लासेस का आपका दिया गया है। साथ ही कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मिशोपिक विजन, ये आपके जो है वो आप सभी के नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये आप टेस्ट सारे आपको पास करने, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल जो आपके टेस्ट रहते हैं वो आपके रहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा जो आपका किस तरीके से हमारा जो एग्ज़ाम है वो आपका आएगा। एप्लीकेशन फ़ी आपको पता है 500 रुपये, 250 रुपये, आप सभी को पता है कि नहीं है कि SC ST PWD के लिए 250 रुपये, OBC EWS UR के लिए आपका 500 रुपये फ़ी जो है वो यहाँ पे आप सभी का आप रखा गया। अब यहाँ पे पैटर्न दिया गया है कि किस तरीके से CBT जो है वो हमारा कराया जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट स्टेज इसका जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आप सभी का होने वाला है। अब वो आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, जिसके बाद CBT 2 के लिए आप सभी जो है वो आप सभी कहीं ना कहीं बैठोगे, ठीक है। CBT 1 जो है वो आपका फाइनल मतलब मेरिट में आपका जो काउंट आपका नहीं होगा, वो सिर्फ एक स्क्रीनिंग बेस्ड आपका जो एग्ज़ाम है वो आप सभी का रहेगा। पैटर्न ऑफ सिलेबस का अगर CBT 1 में आप देखोगे तो यहाँ पे 1 घंटे का जो पेपर है वो आप सभी का रहेगा 60 मिनट्स का। 75 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 75 मार्क्स के। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका जो है वो रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। साथ ही कई सारे आपका शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका रहेगा। और आपको ये जो क्राइटेरिया है बस ये ध्यान में रखना कि ये आपको पास करना है, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और इसके बाद फिर CBT 1 में क्या होगा कि जनरल जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो या टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव वाइज पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको नीचे आपको टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे दिए गए, मैथ हो गया, तो मैथ हो गया, मेंटल एबिलिटी आपकी होगी, मतलब मेंटल एबिलिटी मतलब क्या होगी, रीजनिंग आपकी यहाँ पे हो गई, फिर आपका जनरल साइंस हो गया, फिर आपका जनरल अवेयरनेस हो गया। ये 4 चीज़ें जो है ये आपका CBT 1 में पूछा जाएगा। अब CBT 2 में ध्यान में रखना है, CBT 1 में जैसा आपका कट ऑफ आएगी उसी हिसाब से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज स्टूडेंट जो पास होंगे वो CBT 2 में बैठेंगे। वहाँ पे क्या रहेगा, आपका पार्ट A और पार्ट B 2 तरीके से आपका जो पेपर है वो आपका रहेगा। पार्ट A जो होगा वो 90 मिनट्स का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट B 60 मिनट्स का होगा, 75 क्वेश्चन आएंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी ही रहेगी। और यहाँ पे नीचे आपको जो पार्ट A में आपको दिया गया है कि मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग आपसे पूछी जाएगी। पार्ट B में जो आपका पूछा जाएगा वो एक क्वालिफाइंग टेस्ट होगा आपका, ठीक है, जो कि अलग अलग ट्रेड से कहीं ना कहीं जिन्होंने किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब यहाँ पे सिलेबस वगैरह यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर पार्ट B आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दिया गया है क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट और ट्रेड और सब्जेक्ट चॉइस वगैरह का, ठीक है। तो ये आपको अलग अलग पूरा आपको क्वालिफाइंग जो ट्रेड या सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आप सभी जो है वो आप सभी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि भैया 8 टाइम से जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं टोटल जो ALP की वैकेंसी है वो आपके CBT 2 में कहीं ना कहीं क्वालिफाई करेंगे जाके, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें दी गई हैं। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया गया है, CBT 2 के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बाकी कुछ बेसिक सी चीज़ें आप सभी को जो है वो आप सभी को दे दी गई हैं। बाकी इससे रिलेटेड आपको जो भी अपडेट रहेगी यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर ऑन करें। और कोई भी अगर क्वेरी है तो आप सभी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह पूछ सकते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में